Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Funland by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों आज की वीडियो में क्या खास रहने वाला है, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि आपकी फाइनल कट ऑफ है, जो फाइनल मेरिट है वो कब तक आ सकती है, इसके बारे में अपडेट। साथ में ही जो मेडिकल वालों ने जो फिजिकल जिनका नहीं हुआ उन्होंने कोर्ट केस किया है उसका क्या स्टेटस चल रहा है, इन दोनों चीजों के ऊपर आपको अपडेट मिलने वाली है इस सिंगल वीडियो के अंदर। सो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। साथ में ही आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका सबसे बड़ा सवाल जो आप बार बार कमेंट्स में भी पूछ रहे हैं, वैसे भी पूछ रहे हैं कि भाई जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, जो रिजल्ट है, आखिर वो कब तक आएगा। सो फाइनल मेरिट ऑफ लिस्ट पर पहुंचने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपके कोर्ट केस का क्या चल रहा है, क्योंकि जो दोनों चीज हैं, चाहे वो कोर्ट केस हो या फिर वो मेडिकल की जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई मेडिकल वालों का क्या चल रहा है। तो देखिए यहां पर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का जिन्होंने अदर मेडिकल लगाया था कोरोना से, उनका फिजिकल नहीं लिया गया। उनके बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ, उन्होंने ट्विटर कैंपेन चलाया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उनमें से कुछ ग्रुप जो है वो चले गए कोर्ट केस में। और कोर्ट कौन सा, आपका कैट के अंदर, ठीक है, कैट के अंदर उन्होंने केस दायर कर दिया, उनका केस रजिस्टर कर लिया गया, उनको एक तारीख मिल गई और उसके बाद उनके जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अभी जो सुनने में आया है कि जो अभी नेक्स्ट तारीख मिली है वो शायद उनको 26 या 28 तारीख, एक तारीख मिली है उन्हें, ठीक है ना, क्योंकि 2-3 बच्चे बता रहे हैं, एक 27 बता रहे हैं, एक 26, एक 28। लेकिन जो आपकी तारीख है वो या तो 26 है या 28 है, ऐसे एक तारीख आपको मिली है, ठीक है ना। दोनों में से कौन सी है ये कंफर्म नहीं है, बट 26 या 28 में से एक तारीख आपको दी गई है। अब ये जो सुनवाई होगी कि भाई मेडिकल वालों का लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या तो वो कल की जाएगी, कल नहीं तो फिर वो नेक्स्ट डेट शायद उनकी 28 होगी तो 28 को, 26 होगी तो 26, वो कंफर्म होने के बाद आपको अपडेट दे दिया जाएगा कि सुनवाई में क्या हुआ, ठीक है ना। अब आपकी मेडिकल उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। तो मेरिट लिस्ट आपके यहां पर जो 3 फैक्टर है ना उनके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। हर बात आपको क्लियर बता रहा हूं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए जो आपके 3 फैक्टर है ना, एक बार उन फैक्टर्स को देख लेते हैं कि भाई जो फैक्टर 3 क्या है। सबसे पहला जो फैक्टर है जिनके ऊपर मेरिट लिस्ट डिपेंड करेगी ना, वो ये है कि आपका जो कोर्ट का केस है ना उसका वेट किया जाए कि भाई आपका जो ये है कि हारोगे या जीतोगे, इसके बारे में इंतजार किया जाए कि भाई अगर केस जीतते हो तो उनका क्या करवाया जाएगा, फिजिकल। अगर केस डिसमिस हो जाता है, केस हार जाते हो तो क्या किया जाएगा, तो आपका कुछ भी नहीं किया जाएगा, आपकी मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। अब सेकंड जो चांस बनता है ना आपका यहां पर, वो सेकंड क्या बनता है आपके पास कि आपके कोर्ट केस की, ठीक है, कोर्ट केस की जो वेट है वो नहीं की जाए, ठीक है। अब ये क्या सीन है कि भाई कोर्ट केस की आप कैसे कह रहे हो कि वेट ना किया जाए जब केस चल रहा है। तो देखिए अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा भाई कि आपका केस चलता रहे, साइड बाय साइड चलता रहे आपका केस, ठीक है ना। और केस चलते चलते आपको कहा भाई उसका डिसीजन जब आएगा, जो भी आएगा हम देख लेंगे, क्योंकि 1000 के करीब बच्चे हैं, ठीक है ना। सो हम क्या करते हैं, अभी मेरिट निकाल देते हैं, ठीक है, मेडिकल करवा लेते हैं और जो भी प्रोसेस होगा इतने आपका रिजल्ट आ जाएगा, भाई मेडिकल होगा, आपकी फाइनल मेरिट निकालते हैं, ठीक है ना। और उसी के बीच में अगर आपका जो केस का डिसीजन आ जाता है कि भाई अगर आप जीत गए हो तो आपके उन्हीं बच्चों का आपका करवा दिया जाएगा फिजिकल भी, और उनका मेडिकल जो है वो भी करवा दिया जाएगा और ज्वाइनिंग साथ में कर दी जाएगी, ठीक है ना। कि भाई जो भर्ती है, जो ये और बच्चे, इनको वेट ना करवाया जाए और उनके केस को एक तरफ साइड में रख दिया जाए विद द परमिशन ऑफ किसकी, आपकी कैट की परमिशन से कि सर आप इस केस को चला रहे हो, आप चलाते रहने दो केस को और हम इनका जो रिजल्ट है वो रिजर्व रखते हैं, आप जो भी डिसीजन दोगे हम इनके ज्वाइनिंग साथ करवा देंगे। मेडिकल 1000 बच्चे 2 दिन के अंदर मेडिकल करवा देंगे, 1 दिन में फिजिकल करवा देंगे, अगले दिन लिस्ट निकाल देंगे 2-3 दिन में, ठीक है ना। सो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बच्चे कम है, ठीक है ना। तो दूसरा केस ये भी हो सकता है। अब
तीसरा केस क्या हो सकता है? तीसरा केस ये हो सकता है कि भाई आपका जो डिसीजन है ना वो 28 तारीख को ही आ जाए और उसके बाद आपकी तुरंत ही लिस्ट निकाल दी जाए, ठीक है ना, हार या जीत का फैसला आ जाए, 28 तारीख को आगे डिले ना हो आपका, ठीक है ना। चलिए, अब ये तीनों केस आपको समझ में आ गए। पहला केस है कि वेट किया जाए, दूसरा नहीं किया जाए, तीसरा है कि 26 कल या फिर 28 तारीख मिली होगी तो 28 को ही डिसीजन करके केस को रफा दफा कर दें या केस को आपके पक्ष में दे दें, वो एक डिसीजन आ जाए और उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाए, ठीक है ना। अब इन तीनों केस के होने के बाद अब आपकी लिस्ट पर क्या असर पड़ेगा आप ये देखिए, ठीक है। पहली बात, कोर्ट केस का अगर वेट किया जाएगा, अगर कोर्ट केस का वेट किया जाता है 28 तारीख के बाद 1 तारीख और मिल जाती है आपको मेन सितंबर की, तो आपका जो कोर्ट का जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी खिंच के आगे चली जाएगी। कब तक? मिड ऑफ सितंबर, ठीक है। मिड ऑफ सितंबर का मींस है 10 सितंबर तक आपका या 15 सितंबर तक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपकी जो आपकी लिस्ट आएगी फाइनल मेरिट, अगर वेट करेंगे केस की तो वो फर्स्ट वीक से लेके आपके सेकंड वीक तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। पहला केस है, अगर फर्स्ट केस को वो फॉलो करते हैं तो जो आपकी मेरिट आएगी ना भाई, मेरिट आएगी वो आपकी 15 सितंबर तक 1 से 15 के बीच में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। 1 से 15 के बीच में आप देखोगे अगर आपका पहला केस फॉलो करते हैं। बात करते हैं दूसरा केस, अगर केस की वेट ना की जाए भाई, उनको बाद में करवा देंगे, जब भी रिजल्ट आएगा हम उनको करवा देंगे। हम जो भी कट ऑफ हम अब निकाल रहे हैं उन्हीं कट ऑफ में जो आएंगे उनको घुसा देंगे अंदर, और जो बाहर हो रहे हैं फिजिकल भी करवा देंगे। ये दूसरा केस था कि वेट नहीं करेंगे तो आपकी 30 या 31 अगस्त, ठीक है, 30 या 31 अगस्त तक आपकी आ जाएगी क्या, लिस्ट आ जानी चाहिए। और अगर यहां पे नहीं आती आपकी 30-31 की तो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। आपकी 30-31 को दोनों में से किसी एक तारीख को आ जाएगी, और इसको भी नहीं आती है तो जो पहला वीक है ना, 1 तारीख 2 तारीख 3 4 5 इन्हीं के बीच में आपकी लिस्ट को आउट कर दी जाएगी, ठीक है। अब तीसरा केस जो था ना आपका कि भाई 28 तारीख को केस को रफा दफा कर दिया जाए, आपके पक्ष में दे दिया जाए, नेक्स्ट डेट ना दी जाए आपको, तो भी आपका जो फिजिकल का प्रोसेस है और मेरिट लिस्ट का है वो प्रोसेस भी अगर आपको 28 को फाइनल हो जाता है और आपके पक्ष में फैसला आ जाता है ना, तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है ना वो फिर यहां चली जाएगी कितने पे, आपकी 15 तक तो 100% चली जाएगी। और अगर थर्ड केस अगर आपका होता है तो आपको 15 सितंबर तक, ठीक है, 15 सितंबर से पहले सारा प्रोसेस होके आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब ये बात देखनी पड़ेगी कि आपका जो डिपेंड करेगा ना, जो मेरिट निकालने का चक्कर, वो इन 3 केस के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं आपको, कोई भी इसमें वो नहीं है, सारी चीजें आपके सामने हैं। अच्छे से अच्छा कितना ही जिस इंसान को कुछ भी नहीं है वो भी समझ जाएगा इसे देख के। अगर वेट करेंगे केस को जीतने हारने की तो 15 सितंबर तक देखने को मिलेगी, 1 से 15 के बीच में आपको, ठीक है। अगर वेट नहीं करते हैं तो 30-31 या स्टार्टिंग के सितंबर के कुछ दिनों में, मतलब 3 या 4 तारीख तक देखने को मिलेगी। और अगर फैसला 28 तक आ जाता है आपके फेवर में तो आपको देखने को पड़ेगी आपको 15 सितंबर तक। और अगर इन केस आप केस हार जाते हैं, ठीक है, इन केस अगर आपका केस डिसमिस हो गया 28 को, तो अगेन आपकी लिस्ट जो है वो देखने को मिलेगी आपकी 1 सितंबर तक, 1 सितंबर के वीक में, सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर, ठीक है ना। 1 सितंबर नहीं है, सितंबर के फर्स्ट वीक तक अगर आपका होता है तो आपको देखने को मिलेगी। या फिर अगर यहां भी आप 28 को भी केस हार गए तो उनके पास अपनी लिस्ट तैयार है, वो आपको 30-31 को भी निकाल सकते हैं या सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपकी हाईली कहां पर है, कि आपकी क्या लगता है कि आपको केस की वेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर मेरी ओपिनियन हो ना तो मुझे यह लगता है शायद वो आपकी वेट करना चाहिए उनको, ठीक है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन, एक्सपीरियंस जो है ना वो बता रहा हूं कि उन्हें करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज और है कि दिल्ली पुलिस ये जरूर चाहेगी कि, और एसएससी या एसएससी निकालना तो एसएससी और दिल्ली पुलिस दोनों ही ले लो, वो जरूर चाहेगी कि कैट से अनुमति मिल जाए कि हम जो कट ऑफ है या जो मेरिट है उसे डिक्लेयर करें और इन बच्चों का रिजल्ट को रिजर्व रखा जाए। तो ये कोशिश इस वाले की
एसएससी और दिल्ली पुलिस जरूर करेंगे, क्योंकि ये केस जो है ना, इनके अंदर कुछ नियम कुछ है कि फिक्स्ड पैटर्न पे चलते हैं ये सारे केस। कोई भी केस उठा लो आप, चाहे पीछे का जितने भी भर्तियों के हुए हैं, सबके पैटर्न सेम होते हैं, सबका वकील एक ही दिमाग लगाता है, ठीक है। सो ये वाली यहां पर पिटीशन जरूर अप्लाई की जाएगी, पॉइंट रखा जाएगा, और अगर ये अनुमति मिल जाती है तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सो अभी सिर्फ आपके पास ये 2 केस है, और ये वाला हो जाता है तो ये दोनों तो सेम ही रहेंगे आपके, क्योंकि अगर आप 28 को डिसीजन आ गया, केस हार गए जीत गए, अगर केस जीत जाते हो तो 15 सितंबर, केस हार जाते हो तो आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक के अंदर सितंबर में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो सारी पॉसिबिलिटी जितनी भी है ना आपके सामने मैंने डिस्कस कर दी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल जो सिंपल जो होनी चाहिए ना चीजें, वही चीजें आपको बताई है सारी, ठीक है ना। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपका कोर्ट केस और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे आपस में कोरिलेट कर रही है, ठीक है ना। और एसएससी और दिल्ली पुलिस का क्या स्टैंड रहेगा, कौन कौन से 3 ऑप्शंस हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस एसएससी पिक कर सकती है, और उन्हीं के ऊपर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की जो डेट है वो डिपेंड करेगी, और कब कब तक कौन कौन से ऑप्शन के साथ किस डेट पर आपका रिजल्ट आ सकता है, वो मैंने आपको सारी बता दी है। अब देखना यह है कि कोर्ट का डिसीजन क्या रहता है। दूसरी चीज जो देखने वाली है वो ये है, क्या कैट दिल्ली पुलिस को इजाजत देती है कट ऑफ को आपको पब्लिश करने की, और इन दोनों चीजों के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी। लेकिन जहां तक उम्मीद है वो पहला केस ये है कि वो वेट करे। दूसरी उम्मीद जो सेकंड चांस है वो ये है कि वो आपकी पिटीशन को कैट जो है वो अलाउ कर दे, आप जो अपनी वो लगाओगे एप्लीकेशन की हमें अलाउ किया जाए, कैट अलाउ कर दे तो आपकी जल्दी लिस्ट आ जाएगी, उनका बाद में करवा दिया जाएगा, जैसे नॉर्मली भर्ती में होता है, कोर्ट केस चलता रहता है, भर्ती पूरी हो जाती है, वो जीत जाते हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है ना। सो यही सारी पॉसिबिलिटी थी, और यही आपके सवाल का जवाब है कि आखिर में मेरिट लिस्ट कब आएगी। होप सो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो रियल ऑथेंटिक आपको बातें बताई ना, आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो यार एक तो लाइक बटन आप दबा दिया करो, कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ये आपका और हमारा थोड़ी सी ट्यूनिंग है कि आपको पसंद आ रही है तो हम देख लेते हैं कि भाई आपने लाइक किया तो आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी, आप में से बहुत से लोग 60% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, ठीक है, बट यार सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते, बेल आइकन प्रेस नहीं करते। यार एक बात बताओ, वीडियो तो आपको देखनी है, रोज देख रहे हो, लेकिन एक सब्सक्राइब बटन दबाने से, बेल आइकन प्रेस करने से आपको ऐसा तो नहीं कि वीडियो देखने के बाद आपके 100 रुपए कटेंगे। सो यार उससे हमें भी अच्छा लगता है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, और आप सबके दुआओं प्यार से डेली सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। बट अगर आप में से जो लोग हैं, 60% लोग हैं जो वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो भी करेंगे तो और ज्यादा खुशी होगी, ठीक है ना। सो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और आपके कोई कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई करने का। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली एक रियल और ऑथेंटिक न्यूज के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने मेंटर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।